देश के 3 राज्यों में ट्रेन पलटने की साजिश की गई। हालांकि तीनों जगहों पर ही लोको पायलट ने साजिश को नाकाम कर दिया। इस घटना के बाद रेल मंत्री ने ऐसे साजिशकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है। रेल मंत्री ने कहा, साजिश में शामिल होने वाले ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। गंभीरता के साथ रेलवे प्रशासन सतर्क है। ऐसे लोगों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे प्रशासन सभी राज्य सरकारों से लगातार संवाद कर रहा है। स्थानीय पुलिस, एनआईए सहित जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। जो ऐसी दुर्घटना करवाने की कोशिश करेगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है। स्टेट के डीजीपीज के साथ, होम सेक्रेटरीज के साथ, एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है और किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा संकल्प है और साथ ही साथ पूरा रेलवे प्रशासन इसमें पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रहा है। भरतपुर अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर तकरीबन 7 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। चित्तौड़गढ़ कोटा नारकोटिक्स टीम की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया। ट्रक से 5000 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त हुआ है। ट्रक ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को डिटेन भी किया गया। जिप्सम की आड़ में तस्करी की जा रही थी। नशे का खेल चल रहा था और जो तस्कर हैं वो गिरफ्त में आ चुके हैं और ऐसे में मामला आगे बढ़ सकता है। जब जांच की जाएगी तो इसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 5000 किलो से ज्यादा का डोडा चूरा जब्त हुआ है। करोड़ों रुपए इनकी कीमत है। कौन है सरगना, कि कौन है इसका साजिशकर्ता, ये फिलहाल जांच का विषय है। धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस ने संदिग्ध क्रेटा गाड़ी को पकड़ लिया है। पीछा करते हुए कई किलोमीटर तक पुलिस ने इस गाड़ी का पीछा कर इसे पकड़ा है। गाड़ी को सड़क किनारे छोड़कर खेतों में कार सवार फरार हो गए। खेतों में खड़ी बाजरे की फसल में कार सवार गायब हो गए। मनिया थाना इलाके की एक घटना है, जहां से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कई किलोमीटर तक क्रेटा गाड़ी का पीछा किया गया पुलिस के द्वारा और इसके बाद जो कार चालक थे वो अपनी गाड़ी छोड़कर खेतों में फरार हो गए। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से यह खबर है, जहां पर सीएमएचओ कार्यालय में अकाउंट ऑफिस के चैम्बर में सांप घुस गया। ऑफिसर की कुर्सी पर सांप बैठा हुआ नजर आया। सांप के कार्यालय में घुसने से हड़कंप मच गया। दफ्तर को छोड़कर कर्मचारी बाहर निकल गए। तो ये ऑफिसर की कुर्सी जिसमें सांप बैठा हुआ है, ये तस्वीर जिसने भी देखी वो डर गया और जब लोग अंदर काम के लिए पहुंचे तो वहां पर सांप को देखकर फरार हो गए। भैया तो जोधपुर से अगली खबर है, बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई का लाइव वीडियो सामने आया। नशीले पदार्थों की तस्करी का किंगपिन विरमा राम बताया जा रहा है, जिसे पुलिस लंबे वक्त से तलाश रही थी। झारखंड से राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं। जोधपुर पुलिस ने नेपाल बॉर्डर तक पीछा कर दबोचा है। 2010 में हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। 2018 में पैरोल मिलने के बाद बदमाश फरार हो गया था। बाड़मेर के गुड़ा मालानी का रहने वाला विरमा राम बताया जा रहा है। विरमा राम जाट को पुलिस ने दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने पीछा करते हुए नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा। 2010 में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके बाद पैरोल मिलने के बाद बदमाश फरार हो गया था। तभी से लगातार पुलिस को तलाश थी। 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था इस बदमाश के सर पर और आखिरकार पुलिस को इस पूरे मामले पर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी वांटेड को गिरफ्तार कर लिया है। खबर धौलपुर से है, जहां पर बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं।
सोमवार देर रात बदमाशों ने दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं गोलीबारी की घटना से ग्रामीणों में दहशत है और वो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। चाचा लड़का छोटा भाई बलवीर 9 बजे की बात है, वो भैंसों को चारा डालने के लिए गया था और जब ही अज्ञात लोगों ने आके चारा डालते समय उसको गोली मार दी। गोली यहाँ से लगते इधर निकल गई और हम गोली की आवाज़ सुनते ही दूसरे घर से इधर आए तो हम अपने लड़के पे लड़का देखा तो लड़के का उसमें गोली निकल चुकी थी। हम लड़के को लेकर इधर बाड़ी हॉस्पिटल ले लिया है, वो भाग्य पता नहीं कौन थे। रुक करेंगे इस बीच चित्तौड़गढ़ से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर ट्रक चालकों ने टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ की। जोंजरो की खेड़ा स्थित टोल प्लाजा की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, ओवरवेट ट्रेलर का वजन कराने की बात को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। ट्रक चालकों ने टोल कर्मियों से भी मारपीट की है। 3 लोगों के खिलाफ इसे लेकर शिकायत दर्ज की गई है। तो वहीं जयपुर के हेरिटेज मेयर की कुर्सी फिर से खाली हो गई। मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है और अब सवाल यह है कि हेरिटेज मेयर की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा। देखिए रिपोर्ट। मुनेश पर गाज, किसके सिर ताज। पट्टे की फाइलों ने बिगाड़ा सारा खेल। तीसरी बार निलंबन, क्या करेंगी मुनेश। रिश्वत कांड ने छीना मुनेश गुर्जर से पद। तमाम सियासी उठापटक और कानूनी कार्रवाई के बाद आखिरकार फिर से हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। 13 महीने में यह तीसरा मौका है जब मुनेश गुर्जर को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले गहलोत सरकार ने मुनेश गुर्जर को 5 अगस्त 2023 और फिर 26 सितंबर 2023 को सस्पेंड किया था और फिर अब तीसरी बार मुनेश गुर्जर सस्पेंड हो गई हैं। इतना ही नहीं, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कह दिया कि मुनेश गुर्जर को अब किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली। खुद के बचाव का मौका दिया है। वो उसने जितने पैंतरे चलने थे वो सारे चल दिए। वो डाल रही, हमको पात चलने को मजबूर होना पड़ा और अब ये हम इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि ना तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उसे किसी प्रकार की राहत मिलेगी और ना भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक से भी उसे किसी प्रकार की राहत मिलने की संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। दरअसल सरकार ने सबसे पहले 11 सितंबर को मेयर को नोटिस जारी किया था। तब ये नोटिस जांच अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था। इसके 3 दिन बाद मेयर ने अपने वकील के जरिए जवाब भिजवाया। इसके बाद यूडीएच की ओर से 18 सितंबर को दूसरा नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन 21 सितंबर की रात 11 बजे तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। अब सरकार जल्द ही कार्यवाहक मेयर के आदेश भी जारी कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रिश्वत कांड क्या था। एसीबी ने 4 अगस्त 2023 को मेयर के घर छापा मारकर पति सुशील गुर्जर को 2 दलालों के साथ गिरफ्तार किया था। सुशील गुर्जर पर आरोप था कि पट्टे के एवज में दलालों के माध्यम से रिश्वत मांगी थी। घर से पट्टे की फाइल 41 लाख और दलाल नारायण सिंह के घर से 8,95,000 रुपए मिले थे। एसीबी की जांच में मेयर मुनेश गुर्जर की भूमिका भी सामने आई थी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हम पार्षद, विधायक, सांसद और प्रदेशाध्यक्ष से विचार करने के बाद बुधवार को कार्यवाहक मेयर की घोषणा कर देंगे। हम हमारे पार्टी के पार्षदों से विचार विमर्श करेंगे, जो हमें सहयोग देना चाहेंगे, जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ थे पार्षदगण, उनसे भी है उनकी राय प्राप्त करेंगे। हमारे विधायकों से, हमारे सांसद जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष से विचार विमर्श करने के बाद हम किसी एक नाम पर सर्वसम्मति बनाकर उसे परसों के दिन कार्यवाहक महापौर का कार्यभार देने के आदेश जारी कर देंगे। जो फाइलों पे 2 लाख रुपए रेड हैंडेड पकड़ी गई, ये बार बार ये कहती हैं कि मेरे को भ्रष्टाचार में प्रमाणित है। अरे भैया, आपके घर पे 4 फाइलें मिली जिन 2 लाख रुपए जिनके मांगे गए थे, वो फाइलें आपके घर पे कैसे उड़ के आ गई? और जो मुजरिम थी मुनेश गुर्जर, उसको पूरा मौका दिया जवाब देने का। उसके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं, सिर्फ झूठ, फरेब और धोखा,
ये 3 चीजें थी, इसलिए आज उनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी। और जो बार बार वो कहती थी कि मेरा भ्रष्टाचार में लिप्तता नहीं, आज सामने आ गई। 2500 पन्नों की एसीबी में डायरी चालान पेश हुई है, वो क्या बोलेंगी। इधर रिश्वत लेने के मामले में हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर पर एसीबी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। मुनेश की तरफ से 21 सितंबर को कोर्ट में बहस के लिए समय मांगा गया था, इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि सस्पेंशन बरकरार रहेगा या फिर मुनेश गुर्जर फिर से मेयर का पद ले लेंगे। मंत्री जी, ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में 7-8 महीने लग गए, क्या कुछ कारण रहे होंगे इस वजह से इतना समय लगा? कारण मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि पहले 2 बार निलंबन हुआ और दोनों बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से निलंबन के आदेश रद्द हुए, उसे राहत मिली। अब की बार हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज से भ्रष्टाचार पूर्णतः खत्म हो और भ्रष्टाचार को कहीं से भी किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हो। इसके लिए हमने एसीबी से अनुरोध किया कि वो अपने जांच में तेजी लाए।